नमस्कार साथियों, मैं प्रज्ञा पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का राउज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए, जब भी हम पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, बहुत सारी नेगेटिव न्यूज देखने के लिए मिलती है, लेकिन इस बार पाकिस्तान के बारे में हम नहीं ऐसी कोई भी बात कर रहे हैं। गल्फ कंट्रीज यहाँ पर बोल रही है कि हमें पाकिस्तानी लेबर्स नहीं चाहिए। अब आप सोचिए, एक कंट्री जो कि इकोनॉमिक कंडीशन को इस समय सफर कर रही है, हम सभी को पता है पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारा लोन है। रिसेंटली अमेरिका ने भी $100 बिलियन की यहाँ पर सपोर्ट किया हुआ है। पाकिस्तान की इकोनॉमी ऑलमोस्ट कोलैप्स हो रही है। ऐसे में लोग अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरे देशों में जाते हैं काम करने के लिए। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें गल्फ कंट्रीज की, तो उनका बोलना है कि भाई हमें पाकिस्तानी लेबर्स नहीं चाहिए, हम प्रेफर करेंगे कि इंडिया के लेबर्स आए। देखिए, यहाँ पर समझना होगा, जब भी मैं पाकिस्तान और इंडिया की यहाँ पर बात कर रही हूँ ना, मैं धर्म और जाति की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कंट्री, नेशनल आइडेंटिटी की यहाँ पर बात कर रही हूँ। तो गल्फ कंट्रीज का बोलना है कि भाई हमें ये लोग नहीं चाहिए। और ये बात पाकिस्तान की सीनेट में यही के एक मिनिस्टर ने बोली है कि ये पूरी की पूरी रिपोर्ट क्या है। पहले यहाँ पर देख लीजिए कि गल्फ क्या बोल रहा है। बहुत सारे न्यूज़पेपर में हमें हेडलाइन देखने मिल रही है। गल्फ बोल रहा है कि देखिए हमें पाकिस्तानीज नहीं चाहिए, ठीक है। और ये कौन सी गल्फ कंट्रीज है जो ये बोल रही है? आप देखिए, ये मुस्लिम डोमिनेटिंग कंट्रीज, यूएई, सऊदी, कतर की अगर हम बात करें तो इन्होंने बोल दिया है हमें ये बिल्कुल यहाँ का कोई भी लेबर नहीं चाहिए। कारण क्यों? क्योंकि ये लोग यहाँ पर आते हैं, हमारी बात नहीं सुनते हैं, पिलग्रिमेज के नाम पे आते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। दैट वी विल अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। सबसे पहले समझ लीजिए, जब हम गल्फ कंट्रीज की बात करें तो ये कौन सी है? तो सऊदी, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान जैसे जो एरियाज आपको देखने मिल रहे हैं, हम गल्फ कंट्रीज बोलते हैं। अब आप समझिए, ये जो पूरा का पूरा डिस्क्लोजर आया है ना, ये मीटिंग हो रही थी सीनेट स्टैंडिंग कमेटी की, सीनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन ओवरसीज अफेयर्स। ये पाकिस्तान में ही, इस्लामाबाद में ये मीटिंग की जा रही थी। और यहीं पर हम बात करें तो जो सेक्रेटरी है ओवरसीज के पाकिस्तानी अफेयर्स को, जो यहाँ पर देखते हैं, डॉक्टर अरशद, इन्होंने ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी है। अब आप समझिए, इस्लामाबाद में ये इंफॉर्मेशन खुद दी गई है। इंपॉर्टेंट है, इसका मजाक उड़ाना जरूरी नहीं है। अब देखिए, अपने देश की समस्याओं को समझना और उनका निराकरण करना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इन्होंने क्या बोला कि यूएई, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, कुवैत जैसी कंट्रीज ने कंसर्न दिखाया। वो बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ के लोगों को वो नहीं लेंगे। साथ ही एक और डेटा भी प्रस्तुत किया है कि भाई जितनी भी यूएई में क्राइम्स हो रहे हैं, अगर आप 100% क्राइम्स की बात कर रहे हैं ना, तो 90% से 50% क्राइम्स में जो लोग पकड़े गए हैं वो केवल और केवल पाकिस्तानी है। यही तक नहीं, अगर हम गल्फ नेशन की बात करें तो इन्होंने कंसर्न शो किया है कि भाई पाकिस्तानी जो है ना, ये पहली बात तो पिलग्रिमेज के नाम पर यहाँ पर ट्रैवल करते, बोलते हैं कि भाई हम तो पिलग्रिमेज के लिए जा रहे हैं, और फिर यहाँ पर जाके बस जाते हैं, यहाँ पर जाके बैगिंग एक्टिविटीज करते हैं, भीख मांगने का काम करते हैं। और ऐसे में जो पाकिस्तानी मैन है जो यहाँ पर काम करने के लिए भी आते हैं, ये इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर भी करते हैं दुबई में महिलाओं के सामने, जिसके बहुत सारे वीडियोज यहाँ पर गवर्नमेंट ने रिलीज भी किए हैं। कुवैत ने भी सेम कंसर्न यहाँ पर शो किया है। कुवैत का भी बोलना है कि भाई जो पाकिस्तानी नर्सेज है ना, ये पहली बात तो अपनी ड्यूटीज नहीं करना चाहती, ठीक है, बाद में अपनी ड्यूटीज नहीं करना चाहती, और ये यहाँ पर आती सिर्फ इस उद्देश्य से हैं कि यहां से इनको डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी 6 महीने बाद। कहां पर? यूरोप में, ठीक है। और यहां पर अगर काम कर लेंगी तो गल्फ नेशंस में काम करने के कारण इनकी एक प्रोफाइल एनहेंस हो जाएंगे एंड दे कैन गो देयर। इतना ही नहीं, कंप्लेंट यहां तक आ रही है, कतर भी ये बोल रहा है कि भाई जो हमारे सेफ्टी नॉर्म्स है, अगर किसी जगह पर आपको हेलमेट पहनना है तो वो आपको पहनना है, ये सेफ्टी है, ये सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये लोग वो भी पहनने से मना कर देते हैं। इसीलिए गल्फ ने क्लियर कट बोल दिया है, डिक्लेयर कर दिया है कि भाई पाकिस्तान प्लीज अपने यहाँ के लेबर्स को हमारे यहाँ मत भेजिए, क्योंकि हम इन्हें यहां पर काम नहीं देंगे। राइट? अब आप यहां पर समझिए, साथ ही ये बहुत छोटी मोटी कोई बात नहीं है, इंपॉर्टेंट इसीलिए भी हो जाता है क्योंकि ये बात भी बोली जा रही है कि पाकिस्तान के जो लोग यहां से जा रहे हैं ना, वो मल्टीपल एक्टिविटीज में यहां पर इन्वॉल्व है। जैसे मल्टीपल एक्टिविटीज, 90% लोग यहां पर बैगिंग का काम कर रहे हैं। बहुत सारी जो आप देखेंगे सोशो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जो इन कंट्रीज में हमें देखने मिल रहे हैं, उसके पीछे पाकिस्तानी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। क्राइम्स के लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल है, सिक्योरिटी को ये लोग यहां पर फॉलो नहीं करना चाहते। अब आप यहां पर समझिए, रेमिटांस यहां पर घट जाएगा पाकिस्तान का। आप जानते हैं रेमिटांस वो अमाउंट है जो आपके देश का व्यक्ति दूसरे देश में जाकर काम कर रहा है, वहां पर जो कमाता है, सेविंग करता है और अपने देश में भेजता है। तो डेफिनेटली इंडिया के लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि इन कंट्रीज ने यह भी बोला है कि हम इंडियन वर्कर्स को प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो डिसिप्लिन होते हैं, वो काम अच्छा करते हैं और हमें यहां पर उनसे
ज्यादा शिकायतें नहीं होती हैं। हालांकि गल्फ कंट्रीज को थोड़ी सी या किसी भी कंट्री को बड़ी एक चिंता होती है इंडियन वर्कर्स के केस में, वो है रेमिटेंस। क्योंकि हम यहां पर देखें तो इंडियंस आर वेरी गुड एट सेविंग्स, ठीक है। कारण क्यों? क्योंकि भाई ये हमारी एक कल्चर है, ये हमारी आदत है कि जैसे ही हमारे यहाँ का कोई भी व्यक्ति बाहर चला जाता है, आप अपने ही देश में क्यों ना हो, हम क्या करने लगते हैं, सबसे पहले सेविंग्स करते हैं। और ये सेविंग हम जिस देश में रह रहे हैं लोग, सपोज गल्फ नेशंस में यहां पर रह रहे हैं लोग, तो ये यहां पर खर्चा नहीं करेंगे, रादर दे विल सेव दिस अमाउंट और इसको सेव करके ये कहां पर भेज देंगे, भारत में भेज देते हैं अपने लोगों के पास। और इसी के कारण आप देखेंगे अभी विश्व में सबसे ज्यादा रेमिटेंस भारत को मिलने लगा है, जिसमें जो हमारे गल्फ नेशन में रहने वाले लोग हैं वो सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस यहां पर भेज रहे हैं। और इसी के कारण आप देखेंगे तो वर्ल्ड बैंक ने प्रेडिक्ट भी किया है कि भारत का जो रेमिटेंस है ना 2024 में ये बढ़ जाएगा। अगर हम पिछले रेमिटेंस की बात करें तो दैट वाज 120 बिलियन इन 2023, लेकिन प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 2024-25 में हम जब देखेंगे तो ये 129 बिलियन डॉलर के आसपास हमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये चीजें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट भी है। पाकिस्तान को क्या करना होगा, देखिए इकोनॉमिक सफरेजेस यहां पर हो रहे होंगे, अपने लोगों को यहां पर उन्हें सिखाना होगा, समझाना होगा कि डिसिप्लिन क्या होता है, कैसे अगर आप दूसरे देशों में जा रहे हैं तो वहां के नॉर्म्स आपको सीखने चाहिए, वहां की भाषा से आपको परिचित होना चाहिए, वहां की संस्कृति आपको सीखनी चाहिए। और इनडिसिप्लिनरी एक्टिविटीज करके पाकिस्तान का जो नाम है, जो कि बहुत हद तक कई जगह पर अब इस समय बदनाम हो चुका है, उसको कहीं ना कहीं बचाया भी जा सकता है। आपका क्या विचार है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू एंड सी यू सून।